वेलकम इन आवर क्लासेस। आई एम रविंद्र भारद्वाज। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ दिस एंड दैट के बारे में। तो शुरू करते हैं। यूज ऑफ दिस एंड दैट। अब ये समझ लेते हैं इसका यूज कहाँ पे होता है। तो जब हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, जैसे मान लीजिए एन एप्पल, ए पेन, ए कैट, ए मैन, जहाँ पे किसी एक वस्तु का बोध होगा वहाँ पे दिस एंड दैट का यूज होगा। अब दिस एंड दैट का यूज लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसमें इंडिकेट होता है, मतलब इसमें संकेत होता है, मतलब किसी भी वस्तु या व्यक्ति की तरफ इशारा किया जाता है। जब भी किसी वस्तु या व्यक्ति की तरफ इशारा किया जाता है, किसी सिंगुलर व्यक्ति या वस्तु की तरफ, तो वहाँ पे दिस एंड दैट का यूज होता है। अब ये समझ लें कहाँ पे दिस का यूज होता है और कहाँ पर दैट का। तो दिस का यूज नज़दीक की वस्तु के लिए और दैट का यूज दूर की वस्तु के लिए। जब कोई वस्तु हमारे नज़दीक रहेगी तो वहाँ पर दिस का यूज होगा, यदि कोई वस्तु दूर होगी तो वहाँ पे दैट का यूज होगा। अब हम सेंटेंस देखेंगे और इसका रूल देखेंगे। एक बार और समझ लेते हैं। दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, इज मीन्स है, ए या फिर एन मीन्स एक। जब भी कोई वस्तु एक रहता है तो वहाँ पे ए या फिर एन का यूज होता है, न कि वन का। तो दिस एंड दैट में हमेशा ए या एन का यूज होगा। अब हम रूल देखेंगे। रूल क्या होगा हमारा, दिस या डैट, मतलब यह रहेगा तो दिस, अगर वह रहेगा तो डैट, उसके बाद इज लिखेंगे, उसके बाद ए लिखेंगे या फिर एन लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट में हमारा सिंगुलर नाउन जो भी होगा तो हम लिख लेंगे। अब प्रश्न ये उठता है किसके साथ ए और किसके साथ एन, तो इसको पहले समझ लेते हैं। अल्फ़ाबेट हमारे 26 होते हैं, जिसमें से 5 वावेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब समझेंगे वावेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। वावेल जो होता है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, उसे किसी कॉन्सोनेंट की सहायता से नहीं बोला जाता है, जबकि कॉन्सोनेंट पूर्ण रूप से वावेल पे आधारित होता है और इसे वावेल की सहायता से बोला जाता है। जैसे वावेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसका उच्चारण हम करके देखेंगे। ए ओनली ए आ रहा है, ई में भी ओनली ई आ रहा है, आई में भी ओनली आई आ रहा है, ओ में भी ओ आ रहा है, यू में भी यू आ रहा है। अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट का हम उच्चारण करके देखते हैं। बी का उच्चारण करिए। बी में क्या आ रहा है, ई। सी में भी ई आ रहा है, एफ में ए आ रहा है, डब्ल्यू में यू आ रहा है, एक्स में ए आ रहा है। ये सब क्या है, जो कॉन्सोनेंट है ये वावेल के सहायता से बोले जाते हैं। इस तरीके से वावेल और कॉन्सोनेंट में डिफरेंट है। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंट क्लियर हो गया होगा, वावेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस बनाएंगे। यूज ऑफ दिस एंड दैट का पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस पहला बनाते हैं। यह एक छाता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यह है तो हम क्या लिख लेंगे, दिस। उसके बाद क्या लिखना है, एज लिख लिए। उसके बाद ए लिखना है, ए लिखना है या फिर एन लिखना है, तो हम सबसे पहले ए लिख लेते हैं, बाद में हम डिसाइड कर लेंगे, बाद में हम पता कर लेंगे ए रहेगा कि एन रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन क्या है, छाता। तो ये छाता, तो छाता का अम्ब्रेला। अब हम देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका पहला लेटर क्या है। तो पहला लेटर यू है, तो ए, ई, आई, ओ, यू, मतलब वावेल का ये लेटर है पहला, तो इसमें क्या करेंगे, एन जोड़ देंगे। पहला सेंटेंस कंप्लीट। दूसरा सेंटेंस, वह एक पंखा है, तो सबसे पहले वह का अंग्रेजी दैट। उसके बाद क्या लिखेंगे, एज, एक पंखा, तो ए है। अब फिर से देखेंगे यहाँ पे एफ हमारा कॉन्सोनेंट है तो ए ही रहने देंगे। उसके बाद तीसरा सेंटेंस, यह एक अंडा है, तो यह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दिस। उसके बाद क्या लिखेंगे, एज, एक अंडा, तो ए एक लिख लेते हैं। अब देखेंगे हमारा जो ऑब्जेक्ट जो है उसका पहला लेटर क्या है, ई है, तो ए, ई मतलब वावेल है, ए, ई है तो वावेल है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एन जोड़ देंगे। उसके बाद चौथा सेंटेंस है, वह एक हाथी है, तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दैट। उसके बाद क्या लिखेंगे, एच, ए, हाथी का, एलिफेंट। अब हम देखेंगे पहला लेटर हमारा क्या है, ई है, ई हमारा वावेल है, तो इसमें क्या करेंगे, एन जोड़ देंगे। अब इसके बाद पढ़ेंगे यूज ऑफ दिस एंड दैट का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में करना क्या रहेगा, इज के तुरंत बाद नॉट जोड़ देना रहेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो पहला सेंटेंस बनाते हैं, वह एक भालू नहीं है, तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डैट। उसके बाद क्या लिखेंगे, इज, नहीं है तो नॉट, डैट इज नॉट, एक भालू
तो ए ईयर। अब हमारा ऑब्जेक्ट का पहला लेटर क्या है, बी है, तो बी कंसोनेंट है तो ए को ही रहने देंगे। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, यह एक टोकरी नहीं है, तो यह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दिस। उसके बाद क्या लिखेंगे, इज नहीं है तो नॉट, दिस इज नॉट एक टोकरी तो ए बास्केट, एक बास्केट। अब हमारा ऑब्जेक्ट का पहला लेटर बी है तो बी कंसोनेंट है तो ए को ही रहने देंगे। अब तीसरा सेंटेंस बनाएंगे, वह पेड़ नहीं है, तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डैट। इसके बाद क्या लिखेंगे, इज नहीं है तो नॉट, डैट इज नॉट। अब यहाँ पे नंबर नहीं दिया है एक, तो ऐसे ही लिख लेते हैं ट्री। उसके बाद चौथा है, यह एक झोपड़ी नहीं है, तो यह का क्या हो जाएगा, दिस। उसके बाद क्या लिखेंगे, एज नहीं है तो नॉट, दिस इज नॉट झोपड़ी का कॉटेज। कॉटेज भी लिख सकते हैं, हट भी लिख सकते हैं। अब यूज ऑफ दिस एंड दैट में इंट्रोगेटिव का डायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे, तो इसका रूल क्या हो जाएगा, सबसे पहले इच लिख लेंगे। इच इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारा जब वाक्य कैसे प्रारंभ होगा, तो क्या कि अंग्रेजी के लिए हम इच को पहले लिख लेंगे तो क्या कि अंग्रेजी स्वतः बन जाएगी। उसके बाद क्या लिखेंगे, दिस या डैट, उसके बाद ए या फिर एन, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। अब पहले सेंटेंस देखते हैं, क्या यह एक घोड़ा है, तो सबसे पहले हम इज लिख लेते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, यह है तो दिस। उसके बाद एक घोड़ा, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एक घोड़ा, तो ए घोड़ा का हॉर्स, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, क्या वह एक संतरा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एज, वह है तो डैट, एक संतरा तो ए ऑरेंज। अब हम देख लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट का पहला लेटर क्या है, ओ है, तो वो हमारा वावेल है, तो इसमें क्या करेंगे, एन जोड़ देंगे, इज डैट एन ऑरेंज। उसके बाद तीसरा सेंटेंस है, क्या वह एक आदमी है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इज, वह का अंग्रेजी डैट। अब एक आदमी, ए मैन, ए मैन, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। उसके बाद चौथा सेंटेंस, क्या यह एक चींटी है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इज। उसके बाद यह का अंग्रेजी दिस, एक चींटी, ए एंट। अब हम क्या करेंगे, पहला लेटर देख लेते हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट का पहला लेटर क्या है, ए है, तो ये हमारा वावेल, तो इसमें एन जोड़ देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। अब हम यूज ऑफ दिस एंड दैट में इंट्रोगेटिव का इनडायरेक्ट टाइप का सेंटेंस बनाएंगे। रूल हमारा हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे, जब भी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे इत्यादि आता है तो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, WHO फैमिली को। उसके बाद इज लिख लेंगे, उसके बाद दिस या डैट लिखेंगे, उसके बाद ए या फिर एन लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। तो पहले सेंटेंस देखते हैं, वह क्या है, तो सबसे पहले जब वाक्य के बीच में क्या आएगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्या क्या अंग्रेजी बना लेंगे। क्या क्या अंग्रेजी क्या होती है, वाट। उसके बाद क्या लिखेंगे, इज। अब वह का अंग्रेजी क्या होता है, डैट। बाकी कुछ है नहीं तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वाट इज डैट। अब दूसरा सेंटेंस है, यह क्या है, तो सबसे पहले क्या का अंग्रेजी बना लेते हैं, वाट। उसके बाद क्या लिखेंगे, इज, यह का अंग्रेजी दिस, कुछ मार्क लगा लेंगे। तीसरा सेंटेंस, वह कौन है, तो कौन का अंग्रेजी उसके बाद क्या लिखेंगे, इज, वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डैट, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। चौथा सेंटेंस, वह कहाँ है, तो सबसे पहले कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर। उसके बाद लिखेंगे इज, वह का डैट, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। आई होप कि यूज ऑफ दिस एंड डैट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई कन्फ्यूजन है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा यूज ऑफ दीज एंड दोज, जो कि इसी से रिलेटेड होगा, देखना ना भूलें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।